कविता। अरे काजल, तुम? हाँ, आजा, मैं कॉलेज की जा रही हूँ, दोनों साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसके साथ कॉलेज गई। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। धीरे धीरे वो दोनों बहुत पक्की सहेलियां बन गई थीं। काजल बहुत अमीर खानदान की थी, उसके पापा बहुत सी फैक्ट्रियों के मालिक थे। लेकिन कविता बहुत गरीब घर से थी। उसके बाबा एक किसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया था। काजल की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अरे कविता, वो लड़का कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे कॉलेज में। बड़ा हैंडसम है यार, बहुत कूल लगता है दिखने में। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। अरे, तो क्या हुआ? ओए जरा आराम से। मैंने सुना है बहुत ही एटीट्यूड है इसमें। कॉलेज की सारी लड़कियां इस पर मरती हैं, लेकिन ये किसी को मोह ही नहीं लगाता। अच्छा, अब तू देख, इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशरम कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू शुरू में उन दोनों में सिर्फ हेलो हाय हुई, और फिर ये हेलो हाय एक प्यार में बदल गई। काजल, इस सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहाँ पे मेरी रिप्लेसमेंट हो गई है, और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूँ और सीखूँ, फिर मुझे वो वापस भेजेंगे। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे, तू कब आई? बई जब तुम लोग आशिकी फरमा रहे थे। सुन मेरी बात, जाने दे आकाश को। अगर वहाँ नहीं जाएगा तो जॉब कैसे लेगा? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने कविता। काजल, मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पापा से आके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। काजल इस बात पे राजी हो गई और आकाश यूएस चला गया। उसके बाद काजल ने अचानक से कॉलेज आना बंद कर दिया, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी, तो वो काजल के घर चली गई। जब वो घर गई तो वो काजल के पिता से मिली। अंकल, आप काजल के पापा है ना? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जी, मैं वो काजल की दोस्त हूँ, उसको नोट्स देने आई हूँ। नहीं चाहिए कोई भी नोट्स काजल को। काजल ने कॉलेज छोड़ दिया है। पर कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर एक बाकी है। कह दिया तो कह दिया। अब जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। कविता उदास होकर वहां से जा रही थी कि अचानक से उसने काजल की आवाजें सुनी। कविता, मुझे बचाओ। कविता, मुझे बचा लो। कविता को इतना तो समझ आ गया था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, लेकिन उस वक्त वो वहां से चली गई। अगले दिन कविता काजल के घर आई मास्क पहनकर, और किसी ने भी कविता को नहीं रोका। कविता ने बहुत मुश्किल से काजल का कमरा ढूंढा, और फिर बिलाहिर वो पहुंच ही गई। कविता, प्लीज मुझे बचा ले। मेरे बाबा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना, मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पर मेरे बाबा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है, उसने अपनी पहली बीवी को मार दिया था, और अब वो मुझे भी मार देगा। बाबा ने उस बुड्ढे से बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसको वो चुका नहीं पाए, और अब उसके बदले मुझे सौंप रहे हैं। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। कविता ने अपने कपड़े और मास्क काजल को दिया, और काजल के कपड़े पहन के खुद बैठ गई। इसके बाद काजल आसानी से घर से निकल गई। कुछ देर के बाद काजल के पिता कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काजल की जगह कविता वहां पे बैठी है। उन्होंने कविता को मारना शुरू कर दिया। अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। फिर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने किसी लड़की को इधर कैद करके रखा हुआ है।
फिर पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ थी। पुलिस ने फौरन से राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर जैसे ही आकाश को पता चला तो वो वापस आ गया और आकाश और काजल ने शादी कर ली। थैंक यू सो मच कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती, मेरी सहेली को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके साथ ज़रूर खड़ी रहूँगी। फिर आकाश और काजल ने एक दूसरे का साथ पा लिया और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।